दूर दूर से बच्चे यहाँ आए हैं और पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? ये सब पूछा जा रहा है, मीडिया ये पूछ रही है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल ही नहीं मीडिया किया। पूछा जा रहा है। देखिए, मैंने ये सवाल अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो ये एग्जाम रुक सवाल मैंने जाएगा? नहीं किया है। लेकिन अगर कुर्सी खोने का डर ही नहीं है उनको, जब कुर्सी खोने का डर होगा तब तो काम करेंगे। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। अब जैसे इस सरकार का जाने का डर ही नहीं है, तभी तो इतनी मनमानी चल रही है। इनको हम हो गया है। अब कह रहे विपक्ष से पूछो, अरे विपक्ष सत्ता में है, सवाल उससे किया जाता है जो पावर में होता है। पावर में है, वही बात की जा रही है। अब एग्जाम देखिए कोई ना कोई, अच्छा चुनाव जब होते हैं टाइम से चुनाव होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा और तुरंत शपथ ले ली जाएगी, उसमें लेट नहीं होगा। अच्छा, वो लेकिन एग्जाम में जो होता है ना डेट पता, टीचर की भर्ती 2018 से आज तक नहीं आई, 8 साल हो रहे हैं। हाँ, 7-8 खाली यूपी पुलिस हो रहा है, खाली 7-8 साल तो हो गए। 8 साल हो गए, उस पर कोई बात ना मीडिया कोई पूछ रही है ना और कोई नहीं। इस पे कुछ जगह मैंने सवाल किया, इसमें मैंने कुछ जगह सवाल बढ़िया किया है, इस पर करते रहिए। अच्छा, जैसे ये इनका इस्तीफा की बात हुई है, हाँ, इस्तीफा वगैरह वही वहाँ पूछा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो क्या एग्जाम रुक जाएगा? इससे क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? अगर उनको कुर्सी खोने का डर रहेगा तब तो वो काम करेंगे ना, तो कुर्सी खोने का डर ही नहीं है तो कैसे कोई काम करेगा? सही बात है। अब हमें अच्छा, कुर्सी जाने का डर ये नहीं चीज़ तो सबको समझना चाहिए फिर। वो नहीं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हाँ, तो क्या गारंटी है कि पेपर रद्द, पेपर लीक रुक जाएगा? कम से कम उनको कुर्सी खोने का डर तो रहेगा। हाँ। जो भी बैठेगा उसको भी ये लगेगा कि हाँ, अगर हमने काम सही से नहीं किया तो हमारी भी कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल, इसलिए उनको हटाया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, एक पेपर तो पहले से भी लीक हो रहे हैं। एक सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ। सीजेपी पार्टी से और आप अपने हित के लिए, क्या आप अपने खुद के हित के लिए यहाँ पर आए या फिर सीजेपी के? मैं किसी पार्टी का ना सपोर्ट करता हूँ ना तो विरोध करता हूँ। मैं आलोचक हूँ, विरोधी नहीं हूँ। हाँ। अगर आप सही करेंगे तो मैं आपका समर्थन करूँगा, अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपका विरोध करूँगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संतोष जी। कहाँ के हो? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आया। अयोध्या से जी। क्या कहोगे, सरकार में कमी है या फिर अधिकारियों में? अधिकारियों में कमी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से तो नहीं हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अपने अधिकार के लिए आया हूँ। मैं लेखपाल भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी रहा हूँ और पेपर दिए हो। बैठ जाओ यार, फिर बैठ जाओ। बैठ जाओ। अरे एक मिनट भैया, बैठ जाओ भाई, लोग बैठ जाओ। देखिए यहाँ पर ये क्या नाम है भैया? सुभाष। क्या नाम है? सुभाष। कहाँ से आए हैं? उन्नाव से। उन्नाव से आए। हाँ। क्या कहेंगे, अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके बाद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है, तो कहाँ गया फिर विकास? वो तो हो ही रहा है, अब क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं। के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आके। अब लेखपाल में पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पे यूपीएससी का स्कोर कार्ड के लिए इसीलिए तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब री एग्जाम की ही मांग चल रही। पेपर एक दिन पहले आ जाता है, सेंटर से बच्चे 2:30 बजे छूटते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? 5-6 साल दिए और जब पेपर आया तो एग्जाम लीक हो गया। कोई लेवल नहीं, पेपर कोई यूपीएससी का बिल्कुल ईजी बना दे रहे हैं, होमगार्ड का इतना टफ बना रहे हैं, यूपीएससी का ईजी बना करके हम मेहनत करने वाले बच्चों का बेड़ा गर्क। पेपर में तो कोई इनका वही नहीं है कि कोई लेवल ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है। यूपीएससी में इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई लेवल ही नहीं। स्कोर कार्ड के नाम पे कुछ नहीं। मेरिट जा रही है 160 में 148 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, 152 क्वेश्चन, 90% से ऊपर मेरिट जा रही। कहाँ से आ रहा है ये बच्चा भैया? हम लोग में से तो कोई नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, किसी के नंबर नहीं है, तभी यहाँ खड़े हैं हम लोग। 150 लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, वहाँ किसी का आ ही नहीं रहा, नाम ही नहीं आ रहा है। और पता नहीं कौन बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, किसका नाम आ रहा है। पेपर इजी बना कर 6 लाइब्रेरियाँ हैं, 6 लाइब्रेरियों में एक लड़के का सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का नहीं। वो भी 3-4 साल बाद आया है लेखपाल, एसआई की तैयारी और फिर वही जांच चलेगी, फिर बाद में हो जाएगी भर्ती। तो वो तो कई भर्तियों से चला आ रहा है कंटिन्यूअसली, उनका तो एक ही प्रोपेगेंडा चला आ रहा है। ये है कि एग्जाम होना चाहिए हम लेखपाल। सरकार से यही चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, जो भी आला अधिकारी हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, भर्ती बोर्ड को पे शिकंजा कसा जाए और पेपर फेयर तरीके से हो, और जो पेपर हो वो जिसका जो लेवल हो उस हिसाब से एग्जाम हो, क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाए। अच्छा, जब स्कोर कार्ड की बात आती है तो ये कहते हैं कि शुचिता भंग हो जाएगी। अभी इनका 2 दिन पहले का ट्वीट है। आप ये बताओ, 60,000 वैकेंसी जो कांस्टेबल की आई थी, इन्होंने बोला था कि फाइनल मेरिट आ जाने के बाद हम स्कोर कार्ड देंगे। उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई, आज तक स्कोर कार्ड नहीं आया। तो यूपीएससी में क्या गारंटी की स्कोर कार्ड देंगे? जब 2017 तक स्कोर कार्ड आता था, इनकी सरकार आते ही स्कोर कार्ड क्यों बंद हो गया? क्या आवश्यकता पड़ी इनको? अच्छा, जैसे एक सवाल ये कह रहे हैं कि ये जो युवा है
एक पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी, तो आप अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं या फिर उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? भैया हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बन के आए हैं यहाँ पे। हम लोगों का सपोर्ट लेकर के वो बाद में साल 2 साल बाद अपना चमका लेंगे, उनसे क्या राजनीति से नहीं मतलब। कांग्रेस जनता मुद्दे हैं भाई, एक हमारा यूपीएसआई में स्कोर कार्ड चाहिए हमको, जिसके हम भुक्तभोगी हैं, और दूसरा लेखपाल हमें री एग्जाम चाहिए बस। क्योंकि पेपर 12 बजे जब छूटने की टाइमिंग है तो 2:30 बजे 1:30 बजे बच्चे निकल रहे हैं, ये क्या है आपका सिस्टम? फिर आप कह रहे हो कि वहाँ अटेंडेंस की प्रॉब्लम थी। अटेंडेंस की क्या प्रॉब्लम थी? अटेंडेंस तो स्टार्टिंग में होती है, पेपर तो हमने भी दिया है ना, लास्ट में तो कोई अटेंडेंस नहीं हुई। लास्ट में तो सिर्फ OMR जमा हुई, काउंटिंग हो गई, बाहर जाओ, मुश्किल से 5 मिनट लगने लगे, 1.5 2 घंटे बाद बच्चे बाहर निकल रहे हैं। हम क्या चूतिया हैं यहाँ पे? 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप बेवकूफ़ बना रहे हो। बड़े बड़े एग्जाम लीक हो रहे हैं, नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो लेखपाल की क्या हैसियत है? वो भी लीक हो सकता है, वो भी इधर उधर हो सकता है। अच्छा, ये आप लोग एक जो अभी अभिजीत दीपके जी का एक बयान आया कि हम भी लखनऊ आ रहे हैं, तो आप लोग अपने खुद से आए हैं? भैया वो ना है, वो ज्यादा अच्छा है। हम राजनीति का नहीं मोड़ देना चाहते। वो राजनीति तो ये धरना बेटारी हो जाए, अभी जैसे दो जगह हुआ है। हमारा कोई लेना देना नहीं भाई, ये हमारा अपना पर्सनल है, हम अपने हित कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो आए ना, कह रहे हैं कि हम युवा भी छात्र का CJP से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सब अपने हित के लिए आए हैं, लेखपाल एग्जाम के लिए आए हैं और UPSI स्कोर कार्ड जारी करने के लिए आए हैं बस। और किसी का किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, ना राजनीति से, ना किसी और चीज से। सब लोग अपने हैं, सब लोग छात्र हैं और केवल छात्र बन के आए। पॉलिटिक्स वाले इसमें ना, पॉलिटिक्स वाले इसमें इंटरफेयर ना करें, भाई लोग का कहना। अच्छा ये बताइए, जैसे 22 मिलियन लोग उसमें जुड़ गए, युवा ही जुड़े होंगे, ये इन्होंने एक वो दिया, आश्वासन दिया कि आप ही लोग के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद ये दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ पता लगा कि RSS मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, मतलब नीट की बात हो रही थी, तो आप ही लोग पार्टी वाइज वाला काम करने लगे। छात्रों सरकार को मुर्दाबाद क्यों कहेंगे? सरकार हमारी ठीक है, बस जो कमियां हैं छात्रों वो दूर करें। परीक्षाओं पे बात करते नहीं, वहाँ पे ये नारा सब नारे लग रहे हैं, तो होगा कुछ हमारा नहीं। भाई जो मेन मुद्दा है, हमें उस पर फोकस करना है। सिर्फ UPSI स्कोर कार्ड चाहिए, लेखपाल री एग्जाम चाहिए। हमको अभिजीत दीपके या काकरोच या BJP, सपा, बसपा किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने हित के लिए आए हैं, अपने हित के लिए आए हैं। तो युवा नेता ना बन जाते लग रहे होते, उसके नीचे लिखा होता युवा नेता, मस्त आराम से। इनके 12 सालों में कुछ खत्म हुई बेरोजगारी? कहे तो ना कि मोदी जी का 12 साल खत्म हो गया, युवाओं को कुछ मिला है, आपको लगता है? भैया 12 साल से ही बेरोजगार घूम रहे हैं। टीचर की भर्ती ही नहीं आई 7 साल से। B.Ed कर लिया था हमने, काफी बच्चे बैठे हुए हैं, और B.Ed बाहर भी हो गया। और जो भर्ती आ रही है तो उसमें पता चल रहा है कि माध्यमिक की भर्ती ही नहीं है, प्राइमरी की भर्ती है। हर साल बच्चे कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? B.Ed BTC क्या ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? इनका चार्ट डालेंगे क्या? मत करवाएं, जब टीचर की वैकेंसी नहीं देनी है, भर्ती नहीं देनी। सालों साल बैठने से उम्मीदें टूट जाती हैं। सही बात है। B.Ed BTC करने में 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। अब 1.5 लाख रुपए देने के बाद यहाँ खड़े हैं, वो सर्टिफिकेट केवल घर में धूल खा रहा है बैठ के, और कुछ नहीं हो रहा। वो कहीं लगना भी नहीं है, कोई वैकेंसी भी नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन जब हम मेहनत करके जाते हैं, फिर पेपर ही सही से नहीं होता है। अगर सही से हो तो निष्पक्ष तरीके से हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारा नंबर आया तो ठीक, इनका आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन जब हर भर्ती में बेईमानी ही होगी, पेपर लीक ही होगा, तो नंबर कब आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर एग्जाम फेयर हो तो 95% कट ऑफ क्यों जाए? हमारी पूरी लाइब्रेरी में किसी का नंबर ही नहीं। हम सोचते हैं लड़के आते कहाँ से हैं भाई? इतने ज़्यादा नंबर वाले कहाँ से आते हैं लोग? मेरे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में सदर में केवल 15-20 लाइब्रेरी हैं। 5-6 लाइब्रेरी से हम लगातार कांटेक्ट में है। UPSI का किसी का नंबर ही नहीं आया, इतने नंबर ही नहीं आया जितना ये मेरिट जाने वाली है इसकी। अब और बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं। जैसे UPSI है, किसी टेस्ट 135% पे हो जा रहा है, किसी टेस्ट 140 पे नहीं हो रहा, पता नहीं कौन सा नॉर्मलाइजेशन लगाया है। अच्छा, सुनने में आया इसके पहले जो UPSI हुआ था उसको भी ये लोग रीचेकिंग में डाल दिए हैं। वो सब चलता रहेगा। उसमें हजारों लोग पकड़े गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, 9534 वैकेंसी थी उसकी, ठीक। उसमें लगभग 8500 लोग पासिंग आउट परेड से निकले थे। 1000 लोग लगभग हो गए। उन लोगों को उन्होंने बताया कि फ्रॉड से आए हैं। जब 1000 लोग फ्रॉड से आ रहे हैं, तो आप उस वैकेंसी की पूरी SIT या CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे भैया, सब गेम सरकार का चलता है। मतलब परीक्षा में भी शुद्धीकरण नहीं बचा है। कुछ नहीं। कई साल का पेपर हुआ, 15,000 एग्जाम हो तो हम कंपटीशन में हैं। अब आपके पास पहले से पेपर है, हम पेपर पढ़ के देने जा रहे हैं, तो आपसे कहाँ से कंपटीशन कर पाएंगे? यहीं खड़े रहेंगे। हम भी पार्क में ही आए हैं। अब सरकार की सबसे बड़ी कमी बता सकते हैं क्या कहाँ फेल हो रहे हैं ये लोग? अरे जब भैया आपको एक सीधी सी बात बताते हैं, जैसे आपके घर में टंकी लगी होगी, पाइप लगा होगा, अगर टंकी में लीकेज है तो आप पाइप नहीं चेंज करेंगे। अब जैसे नीट में वो पेपर जो है एयरपोर्ट से पहुंचाने की बात कर रहे हैं,
तो पाइप चेंज करने वाली बात हो गई ना। अब टंकी चेंज करिए, जहाँ पेपर छप रहा है, जहाँ जो लोग बना रहे हैं उन पे शिकंजा कसिए ना, उनके फ़ोन ऑफ कराइए, उनको डिटेन करिए, उनसे पूछताछ करिए, ये सब चीज़ें होती हैं। अब पाइप चेंज करके अब टंकी वाला लीकेज तो नहीं सही होता भैया। दिक्कत भाई पेपर छपने से लेके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में ही होती है, बीच में धांधली पेपर लीक होने में। ठीक, आप कहते हो ऑनलाइन में तो पूरा सर्वर हैक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल हो जाता है। ऑफलाइन में तो फोटो निकलती है। तो आपको उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए जो एजेंसी पेपर छाप रही है, या जो लोग ट्रेवलिंग में उसको लेके जा रहे हैं, जो लोग स्कूल तक पहुंचा रहे हैं। उसमें कुछ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ विद्यार्थी आया प्रोटेस्ट करने, तो अभी आप पता नहीं उसके ऊपर कहो तो चला दो, टीचर को गिरफ्तार कर ले रहे हो कि वो बोल ना पाए, कोई कुछ कर ना पाए। ये क्या है सिस्टम? कुछ नहीं, ये सब सिर्फ अपनी नाकामियां दबाने की जिम्मेदारी है बस। हाँ, ये चीज़ तो है। बाहर एक झोला टांगे है, उसमें आंसू गए, इसीलिए लड़का पहले देख के डर रहा है। हाँ, ये चीज़ तो है। प्रोटेस्ट में पहले ही बताया गया था कि दिल्ली और यूपी के प्रदर्शन में फर्क होगा, क्योंकि यूपी की पुलिस है, वहाँ दिल्ली की पुलिस थी। ये तो बताया गया था कि थोड़ा इसमें तो कुछ लोग तो यही सोच के नहीं आए होंगे। हम लोग नॉर्मल कपड़े में घूम रहे हैं, वो लोग वर्दी के ऊपर अपना प्रोटेक्शन पहन के घूम रहे हैं, पहले से ही तैनात हैं वो लोग। क्या लेके इशारा मिले बस लेके आए कि डंडे लेके आए, क्या लेके आए? ठीक है भैया।